हाँ, तो 10th क्लास का आज चैप्टर हम पढ़ेंगे रियल नंबर। तो बच्चों, ये रियल नंबर हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में रखा होता है। हमारे मन में रियल नंबर का अगर ज्ञान हो जाए तो जो हम नंबर सिस्टम आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं, इससे बहुत सहायता मिलती है। तो हम देखते हैं कि रियल नंबर के अंतर्गत रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और सारे के सारे जितने भी ये नंबर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तो ये रियल नंबर एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें दो नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है कि ये रियल नंबर प्रूव करो, और एक छोटा सा यूक्लिड डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन आता है। तो ये दो ही क्वेश्चन आते हैं। आप तो स्टैंडर्ड में तो नहीं है जरूरी, लेकिन बेसिक में ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये कंपलसरी इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम देखते हैं। तो रियल नंबर में हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड पढ़ेंगे। हम पहले डिवाइड करते थे। मान लो हमारे पास आता था कि 10 को डिवाइड करो 5 से, तो हम ये तो मेथड अपनाते थे कि ये डिवीजर है, ये कोसेंट है, रिमाइंडर है, ये डिविडेंड। तो इस तरह से करते थे। तो हमारे पास अब 10th क्लास में एक मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। मान लो हम कोई ए और बी, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लेते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और इसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से सॉल्व करना है। जहाँ की हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड जो लाई होता है वो हमारा r इज लेस देन b, जो हमारा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का एक वो होता है, तो इस पे लाई करता है। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो b से कोसेंट से छोटा होगा। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसके बाद हम तो जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू b इंटू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा, हमें इसमें b की वैल्यू निकालनी होती है कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से हम वैल्यू लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड सॉल्व करने का एक तरीका है। तो ये रियल नंबर से हमें कोसेंट और डिवीजर और रिमाइंडर की प्राप्ति होगी। तो हमारा ये होता है, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लें 11 और 55, 11 ले लें और इसमें मान लो 55 ले लें। ये दो नंबर हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर जो वैल्यू है ये 55 और 11 है। तो अगर इसको हम नॉर्मल वे में इसका एचसीएफ निकालें डिवाइड से, तो हम इस तरह से निकालेंगे इसको 11 55 डिवाइड करेंगे 11 5 जा 55। तो ये हमारा जो फैक्टर हमारा इसका दोनों का निकल के आएगा, एचसीएफ निकल के आएगा, वो हमारा एचसीएफ जो होता है 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इसको फैक्टर कर रहा है। इस तरह अगर हम इसकी विधि से यूक्लिड डिवीजन लेमा विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका अगर वो हो जाएगा तो ये वैल्यू जो होती है हमारी, ये हम इसको मान लेंगे जो हमारी 55 हो जाएगी, उसको मान लेंगे हम ए और 11 को मान लेंगे हम बी, और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब इसमें रखेंगे। तो ये 55 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय द प्लस रिमाइंडर। अगर 11 में हम किस चीज़ का हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा 55 आ जाए, तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है और हमारा जो आंसर है वो 55 आ जाता है। तो हम इसमें हमारी जो वैल्यू आएगी एचसीएफ आ जाएगा हमारा इस विधि से, तो हमारा आ जाएगा 11। तो इस तरह से हम छोटे छोटे हैं। अभी हम आगे की बड़ी संख्याओं को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड की विधि से सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। तो यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इनके एचसीएफ निकालना है किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड को यूज करके। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225 ये, तो इसको हमें सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
यूज लेम्मा मेथड ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ये होता है। तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे हम बी। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा जो क्या हो जाएगा, ये 225 इक्वल्स टू 135। अब हम 135 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 225 के पास है। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा। और 225 से अगर हम 135 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा 90 बच जाएगा। तो ये हमारा 90 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। 90 रिमाइंडर हो जाएगा और यही आगे चल करके हमारा ए बन जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे 135 लिख लेंगे और यहाँ पे 90। अब इसमें किस चीज़ का 90 मल्टीप्लाई करें और क्या रिमाइंडर में है, तो 90 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 135 से हम क्या घटा देंगे 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 45 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब आगे के लिए हमारा ये 90 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी और ये जो हमारा 45 है और इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करो क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर हम 45 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और हमारा यहाँ पे 0, जैसे ही हमारा 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई क्वेश्चन की, जो हमारा एचसीएफ आया क्या है, इन दोनों का एचसीएफ हमारा आया एचसीएफ इक्वल्स टू 45। तो ये हमारा आंसर है। पहले का जो आंसर है ये है। अगर हम इसको नॉर्मल वे में कर सकते हैं डिवाइड में से, तो वो उससे भी करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन मेथड का 196 एंड 38220 ये है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है किससे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड से। तो हम इसमें a इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर लिखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं यूज द यूक्लिड डिवीजन मेथड टू फाइंड ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें हमें हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a और ये हमारी b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 38220 और ये हमारी 196 मल्टीप्लाई इसमें किसको करना, रिमाइंडर क्या है। अब हमें इतना बड़ा नंबर है तो सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ का हम मल्टीप्लाई करेंगे 196 में कि हमारा ये इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाए और हमारा एचसीएफ भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम 196 में अगर हम भाग दें 196, इससे अगर हम डिवाइड कर दें, अगर कहीं पर आप किनारे पर कर लीजिए, तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मैंने कर चुका है तो इसमें 196 ही आएगा। तो हमें इससे पता चलता है कि अगर हम 196 को 196 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा और पूरा चला जाएगा। तो ये मुझे पता है और एक ही स्टेप में हो जाएगा। बहुत बच्चे ढूंढते रहते हैं, पहले 196 का 10 से करते हैं, 20 से 30 से। तो अगर आप इसको डिवाइड भी ऐसे कर लेते हैं तो ये आपका एक ही टाइम में चला जाएगा और डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं किसी का फैक्टर। तो हमारा क्या आ जाएगी, इसकी एचसीएफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल्स टू 196 ही आएगा। ठीक है, तो कोई इतना कठिन नहीं है। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1.1 का फर्स्ट पार्ट का, तो इसको भी हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड और हमें इसको मान लेना, हमें बताया था इसको ए, तो 8 6 7 इंटीजर है दो, तो इनको हम 255 मल्टीप्लाई प्लस। तो हमें इसमें 255 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 865 वाली। 2 4 जो 8 हमने पढ़ा था, तो अगर हम 55 तो 2 4 जो 8 तो एकदम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम 2
और 3 का मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें, तो देख लेते हैं कितना आएगा। 255 है इंटू 3, 3 5 जा 15, 15 की 5, 3 5 जा 15, 15 और 1 16 और 2 3 2 जा 6 और 6 और कितना हमारा आया था 1 कैरी तो 7 हो जाएगा। 765 है। 765 को हम क्या करेंगे, हम इसको 867 से 867 से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर शेष जो होगा वो आ जाएगा। तो हम 7 में 5 को उठाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 8 में 7 में 1 आया। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो 102 आया। तो ये हमारा ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो अगले आगे चल के जो हमारा 255 है वो एक ही वैल्यू हो जाएगी, वो इंटीजर हो जाएगा, और ये हमारा 102 हो जाएगा। इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर क्या है। अगर हम 102 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 204, और 204 में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 255 में, तो हमारा कितना आएगा 4, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। और यही अगले स्टेप के लिए हमारा जो 102 है इक्वल्स टू 51, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर हम 51 दूसरा कितना होता है 102, तो इसमें 2 और प्लस 0, जैसे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा एचसीएफ मिल गया। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, एचसीएफ आया 51, दैट इज आंसर। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक आर्मी कंटिजेंट है 60, जिसमें कितने मेंबर हैं कंटेंट में 6016 मेंबर्स इन मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड 32 परेड्स में हिस्सा लेना, 32 में हिस्सा लेना पूरे 616 को मेंबर्स को। द टू ग्रुप्स आर मस्ट द सेम ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम। इनको एक एक कॉलम में डिवाइड करना है कि 6 के कॉलम होंगे, 8 के कॉलम में, ऐसे ऐसे करके इनको 32 को हमें डिवाइड करना। तो ऐसे करके हमें व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो कम से कम टोटल कितने कॉलम इसमें बनेंगे, तो इसके बारे में हमें निकालना है। तो ये भी हम अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो हमारा 616 है, 616 और 32 है, इसमें हम इसको क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमारा ये कॉलम पता चल जाएंगे, क्या हो जाएंगे 616 एंड 32। तो 632 इसको करेंगे तो हम लगाएंगे ये अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू b q प्लस r। तो ये इक्वल्स टू तो 616 इक्वल टू 32। अब इसमें क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या रिमाइंडर है, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो 616 और 32 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करो, क्या रिमाइंडर आएगा। तो हम इसको डिवाइड करके मैं देख लेते हैं। 616 है तो इसको 32 से डिवाइड करते हैं, 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 1 जा 32, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 में से 2 जाएंगे 9, और यहाँ पे हमारा 5 में से 3 जाएंगे 2, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसमें किस चीज़ का अगर हम 30 यहाँ पे तो 30 10 जा 300 होगा, तो हम इसमें 300 के करीब ही ये संख्या। तो हम अगर ऐसा है कि 9 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा 9 का, तो 9 2 जा कितना होता है 9 2 जा 80, और एक 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा कितना 9 3 जा 27, और 27 है 29, और जैसे ही इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 8 रिमाइंडर आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 19 का मल्टीप्लाई करके और 8 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो अगला स्टेप हमारा एकदम आसान होगा, 32 इक्वल्स 8 में किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें और क्या रिमाइंडर आएगा। तो 8 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 0 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा।
तो जो हमारा एचसीएफ यहाँ पे निकल के आया, कॉलम्स कितने निकल के आए हमारे? तो कॉलम्स हमारे टोटल 8। अगर 8 के कॉलम्स बना दिए जाएं आर्मी में परेड के लिए, तो हमारे 616 जो मेंबर्स हैं तो 8 कॉलम में डिवाइड होगा, तो नंबर ऑफ 8 कॉलम्स होंगे।